नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं भगवान भाई। 40 सालों से ज्ञान में हैं और 35 सालों से मधुबन महायज्ञ में समर्पित हैं। जी हाँ, पहले वो पांडव भवन में थे और फिर आस्ते आस्ते जैसा यज्ञ का विस्तार होता गया और वो शांतिवन में आकर अपनी किचन विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी इनकी विशेषता यह रही कि यह न सिर्फ भारत में लेकिन कई स्थानों पर, नेपाल जैसे विदेशों में भी बहुत जगह जाकर अपनी जो ज्ञान का प्रचार प्रसार इन्होंने किया है। न सिर्फ अपने विचार शक्ति, विचार क्रांति के माध्यम से जो परमात्म ज्ञान है, परमात्म संदेश का प्रचार प्रसार, आज भगवान भाई आज हमारे स्टूडियो में हमारा सौभाग्य है कि आज पहुँचे हैं। ऐसे महारथी भाई का हम स्वागत करते हैं। भगवान भाई ओम शांति। भगवान भाई, थोड़ा जीवन के आप अपना अनुभव शेयर करें कि आप कौन से स्थान से कैसे आप ज्ञान में आए और आप अपनी अवस्था को निर्विघ्न बनाने के लिए कौन सा उपाय अपनाते हैं? वैसे तो शरीर का नाम है, लौकिक में माँ बाप ने बचपन में नाम रखा था भगवान भाई। घर में तो अनपढ़ परिवार में जन्म लिया हूँ, तो भी उन्होंने नाम इतना अच्छा चयन किया था। वैसे तो बचपन से मैं 11 साल तक स्कूल भी नहीं गया था, क्योंकि माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं। माता पिता अपना खेती का काम करते थे, बकरी चराते थे, तो मैं भी वही करना शुरू किया। लेकिन जब 11 साल का हो गया, 8-8 दिन तो स्नान भी नहीं करते थे, खेती बाड़ी में रहते थे, जैसे माँ बाप के संस्कार वैसे ही रहते थे। 11 साल के बाद मन में आया कि मुझे कुछ समाज के लिए कुछ करना है। तो हमारे खेती से रोज बच्चा थैला लटका के जाता था कहीं, तो मैं उस बच्चे को रोज देखता था। तो एक दिन मैं उस बच्चे के पीछे पीछे चला गया, आधा घंटा जितना, 15-20 मिनट जितना दूर था, तो बच्चा वहाँ चला गया और एक रूम में चला गया। तो मुझे तो अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, वापिस आ गया। फिर दूसरे दिन फिर चला गया, हिम्मत करके अंदर गया। वो स्कूल थी और एक ही रूम थी, 7 कक्षा उसमें इकट्ठी बैठती थी। तो वहाँ के टीचर ने मैंने पूछा कि सर मुझे भी पढ़ना है ऐसा। तो उन्होंने कहा कि तुम तो अब बड़े हो गए, तुम कैसे पढ़ सकते हो? हमने कहा नहीं सर, मुझे पढ़ना है, हमारे माँ बाप पढ़े लिखे हैं ही नहीं और उनको स्कूल के बारे में इतना ज्ञान नहीं है। तो कहा कि कोई बात नहीं, कल से आओ। ये कौन सा गांव की बात बता रहे हैं आप? ये महाराष्ट्र में सांगली जिले में अटपाड़ी तालुका में एक तड़ेवाड़ी करके एक बहुत छोटा गाँव है, जहाँ पोस्ट ऑफिस भी नहीं है अभी भी, जहाँ बस भी नहीं चलती। अभी भी नहीं है? अभी भी बस नहीं चलती। पोस्ट ऑफिस करगनी है। करगनी उसे के 5-7 किलोमीटर दूर, और वो भी गांव में नहीं रहते, लेकिन गांव के बाहर खेती में रहते हैं, ऐसे जगह पर। जब मैं वहाँ गया तो टीचर ने मुझे 5वीं कक्षा में बिठाया और कहा कि रोज आते रहना, और पहले को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, क्योंकि एक ही टीचर था और सबको इकट्ठा पढ़ाता था। कई बच्चे तो पेड़ के नीचे बैठते थे, कई मंदिर में बैठते थे, कुछ बच्चे ऐसे करके स्कूल था। तो रोज़ जब जाना शुरू किया, घर वालों को पता चला कि रोज़ जा रहे हैं, तो मेरे को कहा तुम रोज़ कहाँ जाते हो? हमने कहा स्कूल में जाता हूँ। कहा कि स्कूल क्या होता है? हमने कहा उसमें पढ़ते, नौकरी लगते। कहा आपने पैसा नहीं जाना, मना किया। मैंने कहा पैसे नहीं मांगूंगा, मैं ऐसे पढ़ूंगा, मुझे अच्छा लगता है। कहा कि ऐसे जाना है तो भले जाओ। तो 1 साल के बाद 6वीं में, फिर 7वीं में, तो 7वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पे नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं आओ। तो मैंने सोचा अब क्या करेंगे, घर में तो मना किए। तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, पानी से धुलाई करता था उसको, और धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। ऐसे करके मैंने पढ़ाई कर रहा था। तो मैंने सोचा मैं पढ़ करके टीचर बनूंगा और बच्चों को पढ़ाने का काम करूंगा। जो जहाँ स्कूल नहीं है, जहाँ मतलब बच्चे अनपढ़ हैं, उनको पढ़ाने का मेरा ये बचपन में शौक रहा। अगर वो नहीं करूंगा तो भाई मैं मिलिट्री में जाऊंगा और देश की सेवा करूंगा। ये मेरा बचपन का 2 लक्ष्य रहा पक्का। 7वीं तो आपने ये जो बचपन में लक्ष्य रखा, ये कोई किताबों से आप पढ़े या मूवी देखा था? नहीं, मैंने ऐसे ही संकल्प चला? ऐसे ही संकल्प, देश को कुछ, देश के लिए सेवा करना, ये भाव था। जो समाज में अंधकार फैला हुआ है वो मुझे मिटाना है। एक छोटा सा बच्चा होता है तो एक बहुत कोमल होता है, उसको पता नहीं संसार क्या होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो दुनिया को जानता समझता है। लेकिन आपने फिर बचपन में ही ऐसा क्रांतिकारी विचार कैसे अपना लिया? मैं जिस गांव में मैं रहता था, वहाँ के लोगों के संस्कार थोड़ा अलग टाइप के थे। आसपास का वातावरण का प्रभाव मेरे ब्रेन पर पड़ना शुरू हो गया।
झगड़ा करते थे। तो मैं सोचता ये ऐसे क्यों करते लोग, क्यों लड़ते। फिर हमारे लौकिक भाई की शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर उसको उसके पत्नी ने क्या किया, थोड़ा सा शराब पिलाया, फिर मार पिटाई किया। तो मैं सोचा शादी तो सुख के लिए करते, लेकिन ऐसे क्यों करते। तो ये बचपन में जो गांव में ऐसी घटनाएं होती थी, आप लोग कितने तो भाई उसका बहन असर मेरे पर। मैं 4 बहनें थी और 4 भाई, उसमें से 2 शेरी छोड़ा अच्छा, और 2 जना हम हैं। तो आप बड़े हो? नहीं, तीसरा मैं नंबर। सेकंड नंबर। सेकंड नंबर भाइयों में से, और बहनों में से तो 6वां-7वां नंबर में। मैं कुछ सोचता था कि मुझे पढ़ना है अच्छी तरह, और इसके लिए भले वो पैसे नहीं थे मेरे पास, पैसे नहीं थे। मैं क्या करता था, हमारे वहाँ नीम के पेड़, तो नीम के पेड़ से जाकर के क्या करता था, उसके जो बीज है वो इकट्ठा करता था, इकट्ठा करके उसको बेचता था, और उससे मैं खुद आत्मनिर्भर होकर के पढ़ाई किया। मैंने माँ बाप के ऊपर, वे सरकार के तरफ ऐसा कुछ नहीं। मैं सोचा खुद कमाई करके खुद पढ़ेंगे। फिर हमारे पास एक करंजी करके पेड़ होता है, उसके बीज इकट्ठे करते थे, उसको बेचते थे। ऐसे करके फिर गांव में एक बाजार लगता था सप्ताह में, तो वहां से मैं क्या करता था, वो रुई भरते थे। 2 पैसा 3 पैसा मिलता था उसी जमाने में, तो 2 पैसा 3 पैसा ऐसा इकट्ठा करता था, और उसी से मेरे को पेन कागज जो भी चाहिए मैं खुद ही ले। कभी कभी मैं छुट्टी रहती थी गर्मियों की, तो उसी समय में क्या करता था, वहाँ तालाब खोदते थे, वहाँ जाकर के काम करता था। इसी तरह बचपन में खुद अपने पाँव पर खड़ा रहने का और खुद मेहनत करने का ये हमने सोचा। उसके बाद में पढ़ने के लिए क्या क्या बड़े शहर में गया। 7वीं में मैं पास हो गया, तो मैंने सोचा मैं ITI मतलब थोड़ा सा टेक्निकल ट्रेनिंग लूँगा, थोड़ा और अच्छा स्कूल में पढ़ाई करूँगा। लेकिन वहाँ क्या हुआ, हमारे जो चाचा जिसको बोलते हैं, थोड़ा देखा कि हमारे समाज में कोई पढ़े लिखे थे नहीं, तो उन्होंने मेरे ऊपर कुछ इविल तांत्रिक विद्या कर दी। तो उसका प्रभाव मेरे ऊपर हो गया, और वो मुझे पढ़ाने में मैं बीमार पड़ा। फिर वापस आया, तो वापस आने के बाद मेरे अंदर थोड़ा 2-3 इविल सोल का प्रवेश भी हो गया। तो उसे भी इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया। आपके तन में इबिल सोल का प्रभाव? हाँ, प्रभाव हो गया। क्योंकि क्या निशानी होती है कि आपके तो अंदर से बहुत मतलब तकलीफ होती थी, शरीर एकदम तन जाता था, जैसे लगता था कोई जैसे किसी को मार के जाने के बाद दर्द होता है, ऐसा होता था। क्योंकि उसका प्रभाव सारा रहता था, चिल्लाता था। साल की उम्र में आपके तन में? 9-10 साल। इतनी छोटी सी उम्र में आपके अंदर में आत्मा प्रवेश करी? हाँ, मतलब किसी ने तांत्रिक विद्या की, उसका प्रभाव पड़ गया। तो उसके बाद फिर 1-2 बार तो शरीर भी जैसे छूट गया। वो डॉक्टर को बुलाया तो देखा खत्म हो गया। फिर किसी ने कहा कि अब इसको खत्म हो गया, जलाने के लिए लकड़ियां भी लाई, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। वो तब तक वो थोड़ा हिलचल शुरू हो गए, तो फिर वो ठीक हो गया। तो फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद आप हो गए? हाँ, मैं ठीक हो गया। एक बार क्या हुआ, हमारे जमीन को तोड़ रहा था बांध, तो पिताजी जाकर के मेरे सामने ही पिताजी जाकर के कह रहे थे कि भाई तुम ये क्यों हमारा बांध तोड़ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, मेरे सामने आंखों के सामने एक खुरपा लिया, हाथ के ऊपर मार दिया, और मार करके जाकर के पुलिस स्टेशन कहा कि ये लोग सब मिल करके मुझे मार रहे थे। तो पुलिस वालों ने ना इंक्वायरी किया, कुछ किया, उसको जेल में लेके गए। तो मैं सोचा कि सत्य क्या होता है, व्हाट इज ट्रुथ। तो मुझे लगा मुझे ना जमीन चाहिए, ना मुझे भाई को मारा, वो ये क्या, इसलिए शादी में नहीं करूंगा, मुझे कुछ करना है। इस संसार में ऐसा अंधकार फैल रहा है, ऐसे ऐसे मेरे को बचपन से ये बातें आने लगी। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, एक गुरु किया। तो मुझे लगा ये ऐसा इविल सोल का अटैक होता है, एक दूसरे के लोग ईर्ष्या क्यों करते हैं। और साथ में मेरे को स्कूल में भी बच्चे क्या करते थे, वो दादागिरी करने वाले बच्चे। हमारे यहाँ बबूल के बहुत पेड़ है, तो बबूल के पेड़ में गम आता है, तो गम बेचते हैं, उसे पैसा मिलता है। मेरे को कहते हैं तुम गम लेके आओ, नहीं तो तुमको स्कूल में आने नहीं दूंगा। तो मेरे को मारते थे, तो इसलिए मैं क्या करता था, सवेरे सवेरे उठ करके गम लेके आता था, उनको देता था, दादागिरी करते थे। तो क्योंकि मैं माँ बाप को नहीं सुना सकता था, माँ बाप कहेंगे तुमको किसने जाए कहा कि स्कूल में जाओ, तो इसीलिए मैं सोचा मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा और उनसे झगड़ा भी नहीं करना है। तो मैं उनको गम देता था, लेकिन चुपचाप जा करके बचपन से मैंने सहन करने का संस्कार बचपन से था। हाँ, ये एक घटना मैं सुनाता हूँ। तो एक बार क्या हुआ, 7वीं की परीक्षा थी, बोर्ड की तो परीक्षा थी। तो जो 2-3 बच्चे उन्होंने स्टडी ठीक नहीं किया था, तो क्या किया, जब पेपर टीचर दे के कहा कि कोई भी पेपर किसी का देखना नहीं, किसी को दिखाना नहीं, और अगर दिखाएगा उसको भी निकाल दूंगा, देखेगा उसको भी निकाल दूंगा। इस तरह से पेपर चल रहा था। तो एक पीछे वाला बच्चा मेरे को उंगली करके बता रहा था, थोड़ा साइड पर हो जाओ, पेपर दिखाओ।
तो मैंने कहा नहीं भाई देखो सामने टीचर बैठे, भले चश्मा पहने हैं लेकिन अंदर से वो देख रहे थे। तो मेरे को बार बार बोला, लास्ट में उसने चिट्ठी डाल दी, दे दो पेपर नहीं तो तुमको जान से मार डालूंगा। तो मैंने दिखाया नहीं, शाम हो गई, मैं अपने खेती से अकेला जाता था, हमारे घर के तरफ कोई जाने वाले आने वाले दूसरे बच्चे नहीं थे। तो मैं जा रहा था, अचानक पीछे से आवाज़ आया, तो मैं पीछे मुड़ के देखा 4 बच्चे दौड़ के आ रहे थे। तो मैंने उस समय तुरंत संकल्प किया कि टाली एक, टीचर हमेशा कहते थे टाली 2 हाथ से बजती, 1 से नहीं बजती, झगड़ा दोनों में होता है, 1 में नहीं होता। तो मैंने सोचा नहीं, परीक्षा का समय है, मैं झगड़ा नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैं सहन करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो 4 बच्चे आए, उन्होंने मुझे 2 थप्पड़ लगा दी, तो मैंने कुछ नहीं बोला। 2-3 पेट में फाइटिंग की तो भी कुछ नहीं बोला, लग तो जाता था। तो 4 जन थे, 2 जने सिर पकड़ा, 2 जने पाँव पकड़ा, ऊपर उठाया नीचे छोड़ा, ऊपर उठाया नीचे छोड़ा। लेकिन मैंने अंदर से सोचा था कि मुझे कुछ नहीं बोलना, उनको झगड़ा मिट जाएगा। तो एक बच्चा उसको उसमें से कहता है अरे इसको क्यों मारा, बेचारा गरीब बच्चा, कभी झगड़ा नहीं करता, छोड़ो यार करके उसको लेके गए। मैं दूर से देखा, वो चले गए, मैं भी अपना झाड़ जोड़ कर गया। मैंने ये बात को घर वालों को भी नहीं सुनाया, मैंने सोचा घर वालों को बताऊंगा तो बड़ों की झगड़े हो जाएंगे, तो इसलिए घर वालों को भी नहीं सुनाया। और उसके बाद वापिस आया, दूसरे दिन जब स्कूल में गया, वो बच्चा डर रहा था, देखा कि ये टीचर को कंप्लेन करेगा। तो मैंने सोचा नहीं, टीचर को भी नहीं कंप्लेन करना है, क्योंकि टीचर को बताऊंगा तो उसको निकाल देंगे, परीक्षा का समय चल रहा है। मैं सीधा गया उस बच्चे के पास, उसको गले लगाया, हाथ में हाथ मिलाया, मैं लगा दोस्त कल क्या हुआ? तो उसको अंदर रोने लगा, कहता अरे भाई मैंने तुमको मारा और तुमने आकर के मुझे गले लगाया, मैं सोचा आप कंप्लेन कर, मैं आज से ऐसे प्रतिज्ञा करता है, मैं आज से किसी को नहीं मारूंगा, झगड़ा नहीं करूंगा ऐसे। मैं बोला कोई बात नहीं। कुछ साल पहले मैं जहाँ हमारे गाँव में गया था, तो एक कार्यक्रम था, उसके अंदर वो सरपंच के रूप में अभी है। अच्छा, वहाँ का गांव का सरपंच है। लोगों को बोला ये व्यक्ति मैं बचपन से जानता था, ये बहुत बड़ा बनने वाला है, क्योंकि इसको हमने मारा, इसने हमको कुछ नहीं बोला और ये हमको गले लगाया, और इसी में प्रेरणा ली, नहीं तो पता नहीं मैं दादागिरी करके पता नहीं क्या से क्या बनता। अगर हम एक सहन करते दूसरे का भाग्य बनता है। तो बचपन से सहन करना है कि झगड़ा नहीं करना, ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा सा बचपन में ये थे। तो मैं क्या कर रहा था, जब मैं बीमार पड़ा, ये गाँव का इसे देखता था, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ आध्यात्मिकता करनी है। तो मैंने एक गुरु किया, जब गुरु किया कचरनाथ महाराज करके, तो गुरु मेरे को बोलता था आप विभूति लेते थे और फूकते थे ऐसे, वो कुछ भी इच्छा हो तो। मैं सोचता मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन बस विभूति लेता था। तो गुरु कहता था भाई, एक बार मिले भी था हम सामने से, कहता आपको कुछ चाहिए? मेरे को कुछ नहीं चाहिए, दुनिया का अच्छा हो जाए, सबका भला हो जाए, यही चाहिए। नहीं आपको अच्छे मार्क चाहिए, आप विभूति फूको। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद मेहनत करूंगा, अच्छे मार्क लूंगा। तो उसके बाद ऐसे सिलसिला चलता गया। आपने विभूति फूका हो? हम 5-6 साल किया मैंने। 5-6 साल। तो क्या नशा होता है क्या? नहीं, विभूति एक राख होती है। हाँ। तो राख ले करके उसको अपने अंदर जो भी इच्छा होती है ऐसे फूकते हैं, ऐसा मान्यता होती है, मतलब लोगों में अंदर से एक भावना होती है कि इससे हमारा काम हो जाएगा पॉजिटिव। तो ऐसे 9वीं 10वीं कक्षा में मुझे क्या हुआ, एक रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, उसी गांव में। हाँ, उसी गांव में जब मैं पढ़ता था तो मेरे पास डायरी पेन थी नहीं, तो मैं ऐसे रद्दी से डायरी ला करके कुछ जुगाड़ करके ऐसे पढ़ता था तब तक। तो उसी रद्दी में एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, और उस किताब में 3 लोग का चित्र था। 3 लोग, ये संसार 4 युगों का खेल है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। उसके बाद ये इस सृष्टि अब परिवर्तन होने वाले हैं, युग परिवर्तन होने वाले हैं। स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा इस धरती पर आए, देवों में देव महादेव है, सबका गुरुओं का गुरु वो है। जब ये किताब पढ़ा तो मुझे लगा ये तो बहुत ऊंचा ज्ञान लग रहा है। तो मैंने इस किताब के पन्ने को सर को जाकर दिखाया, हमारे जो ज्योग्राफी पढ़ाता था, क्योंकि ज्योग्राफी में 8 दिन 10 दिन पहले टीचर ने एक लेसन पढ़ाया था, आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर गए, पहला कदम रखा, अमेरिका के 2 वैज्ञानिक थे। लेकिन जब मैंने ये किताब पढ़ा, चंद्रमा से भी पार दुनिया है, ब्रह्मा बैठा है, विष्णु बैठा है, शंकर बैठा है, उसके पार भी ज्योति जतु बिंदु। तो मैंने सोचा चंद्रमा से भी पार कोई गया है। तो टीचर को दिखाने लगे। तो मैंने टीचर को दिखाया, हमने कहा सर आपने बहुत पुराना ज्योग्राफी पढ़ाया, आजकल तो मनुष्य चांद से भी पार गए। नहीं बोला कोई नहीं गया। मैं बोला देखो मेरे पास किताब है। देखा तो बाजू की जो लिखत है वो प्रदर्शनी अंक का किताब था जो मुझे मिला था। तो बाजू की लिखत पढ़ी तो सर को कुछ समझ में नहीं, यार छोड़ो ना, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बोल दिया। तो मैंने सोचा सर ऐसे थोड़ी होता है, ज्ञान तो चाहिए। तो मैंने क्या बहुत सब किसी को भी मैं पूछता था चंद्रमा से भी पार कौन गया, जो पढ़े लिखे लोग।
तो कहता नहीं नहीं यार छोड़ो ये सब, इसका किसी को पता है। तो उसके ऊपर एक एड्रेस था ब्रह्मा कुमारी का, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नागपुर। तो मैंने क्या किया, 15 पैसे का पत्र लिखा। मैंने जिंदगी में पहला पत्र लिखा किसी को, उसी एड्रेस में। हाँ पत्र लिखा। तो वहां से मुझे एक पत्र आया, मैंने वो लिखा था, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, उनका भी नॉलेज है, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नाम अपना ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखवाया? क्योंकि बचपन की बुद्धि थी तो लिख दिया। तो वहां से पत्र आया, आप 10 रुपये भेजो। मेरे पास 10 रुपये तो था ही नहीं। तो मैंने क्या किया, कुएं से ला करके पानी बेचना शुरू किया। 2 पैसा 3 पैसा ऐसे करके पैसा इकट्ठा करके 10 रुपये इकट्ठा किया और 10 यमो से भेजा। और वहां से मुझे करस्पॉन्डेंट के कोर्स की किताब आई। दिल्ली में पांडवन में भी जो ब्रिजमन भाई जी ने हिंदी में वो पत्राचार बनाया है। हर महीने में वो किसी का मतलब इतनी सुविधा की थी। आजकल तो इंटरनेट वगैरह उस समय ज़माने में था ही नहीं। तो कोई अकेला रहता है जहाँ कोई ज्ञान नहीं है और उसका कोर्स करना है, बहने में नहीं है, तो ये कोर्स की किताबें जाती थी और हर महीने में किताब जाता था। ये जो 7 दिन का कोर्स है ये वाली? हाँ ये वाली। तो वो पतली बतली किताब रहती थी, आत्मा के बारे में लेसन, परमात्मा के बारे में लेसन, सृष्टि चक्र के बारे में लेसन। और वो लेसन की किताब मुझे हर महीना आना शुरू हो गया। तो वो मैंने पढ़ता था। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर विनाश है, आत्मा दोनों भ्रुकुटी में निवास करते हैं, आत्मा कभी मरती नहीं, हम कभी मरते नहीं हैं, आत्मा एक जन्म लेकर के दूसरा लेती है, आत्मा का असली घर क्या है। ये सब ज्ञान सुना तो मुझे इतना अच्छा लगा, फिर औरों को मैं सुनाना शुरू किया। फिर उसके बाद परमात्मा का सत्य परिचय अगले महीने में मिला। परमात्मा एक ज्योति स्वरूप है, उसका हम कैसे शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। और वो परमात्मा कलयुग के अंतिम समय आता है और एक विद्यालय खोलता है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और इसी विद्यालय के माध्यम से संस्कार परिवर्तन और ये संस्था पूरा विश्व में है। तो जो इसमें पढ़ेगा वो देवी देवता बनेगा। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी देवी देवता बनना है, तो मुझे भी पढ़ना है। मैं क्या करता था, वो बार बार उस किताबों को पढ़ना शुरू किया जो 10 रुपये का आया था। 10 रुपये में आता था। और वैसा प्रैक्टिस करना शुरू किया। मेरा घर असली परम धाम है, मेरा पिता परमात्मा ऊपर रहता है। फिर 4 बजे उठ करके मेडिटेशन करना। वो जो किताब था वो पढ़ के ही आप ये घर पे ही कोई आपको ज्ञान दिया? नहीं, ज्ञान कोई सेंटर उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। क्योंकि जहाँ से मुझे किताब आता था, मैं तो सांगली में मतलब सांगली जिले में, और वो नागपुर से आता था। हमारा लगभग 24 घंटे का इतना दूर है। तो उस समय वहाँ सांगली में हो गया था या कुछ, इसके बारे में मेरे को कुछ था ही नहीं। तो वहीं मैंने क्या किया, उसका कोर्स करना शुरू किया और वो सब प्रैक्टिस करना शुरू किया। और उसमें एक दिन लिखा था बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए, शुद्ध भोजन खाना चाहिए। तो वैसे मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। 10वीं में मेरा अच्छा मार्क मिला, पहला नंबर आया उसी तहसील में। क्योंकि 10वीं के लिए बोर्ड के लिए पैसा चाहिए, फीस देनी होती है, मैगजीन चाहिए, किताबें चाहिए, बोर्ड की परीक्षा है। तो मैंने सोचा जा करके क्यों ना हम कमाई करके आएंगे। तो उस समय मुझे किसी ने कहा कि सूरत में मिल चलते हैं, कपड़ा बनता है, वहाँ इजीली नौकरी मिलती है। तो मैंने क्या किया, वो भाई को पूछा। मैंने तब तक बस में नहीं बैठा था, ट्रेन कभी देखी नहीं थी। तो मैं पहली बार जैसे उसने बताया कि यहाँ से कराड़ करके स्थान है, वहाँ जाना है बस से, वहाँ से मुंबई जाना है, मुंबई से बदली करना है, ऐसे करके। तो मैं वैसा क्या किया, चला गया और यहाँ आया। तो सूरत आने के बाद मेरे को लगा कि आपके मम्मी पापा छुट्टी दे दिए? मम्मी पापा को मैंने कभी भी तंग नहीं किया था। अच्छा। तंग भी नहीं किया था, कभी पैसे नहीं मांगता था। तो उनको लगा कि ये बच्चा जो करेगा वो ठीक करेगा। कि मैं बोला ऐसे मैं जा रहा हूँ, तो कहा भले जाओ कोई बात नहीं। मैं चला गया। क्योंकि मैं जब बचपन से ही क्या करता था, मेरे दोस्त ही मुझे ड्रेस देते थे, उनका पुराना ड्रेस देते थे। अच्छा, दोस्त वगैरह? हाँ, दोस्त देते थे, खाने पीने का भी कभी प्रबंध करते थे। मैं उसके बाद जब सूरत आया तो मैंने सोचा वहाँ रहूँगा कैसे मैं। तो मेरा उस समय खाकी छोटी सी चड्डी और महाराष्ट्र वाले मराठी टोपी और आधा हाफ कुर्ता था, पहन करके अपना एक नायलॉन का थैला लेकर के स्कूल के बच्चे जैसे होते हैं जा रहा था। सवेरे से लेकर के मैं सोचा अब रहूँगा कैसे। तो सवेरे से लेकर के शाम तक इधर उधर देखते हुए तो एक मुस्लिम व्यक्ति ने मेरे को देख लिया। तो कहा कि बेटा तुम सवेरे से लेकर के इधर उधर घूम रहे, तुम कहाँ जा रहे, किसको मिलना है। मैंने कहा मैं नौकरी करने के लिए आया हूँ और मुझे पैसे नहीं है, मैं पढ़ाई करता हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा तुम अभी सवेरे से लेकर, मैं देखा 10-12 बार यहाँ से गए आए इधर किसको, तो कोई बात नहीं आ जाओ। तो आया तो उसने मुझे खाना खिलाया। कहता है कि तुम कल सवेरे चले जाना, तुम यहीं सो जाना। तो उन्होंने मुझे खाना वगैरह खिलाया। लेकिन मैं क्या करता था, सात्विक खाता था। मैं इनको बताया मैं मांसाहारी कुछ नहीं खाता हूँ। उन्होंने कहा कि आपके लिए हम अलग से बना देंगे, कोई बात नहीं। तो उन्होंने अलग से
भोजन करके सुलाया। सवेरे पता नहीं उनका मन चेंज हो गया, उन्होंने कहा कि ऐसा ही हम आपके लिए नौकरी का प्रबंध करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे पोस्ट में था। तो उन्होंने जा करके देखा तो वहाँ पहले वहाँ स्टीम पर 100 मीटर में ऐसे लंबे टेबल लगे रहते थे, मोम लगा रहता था, नीचे स्टीम आती थी, वहाँ साड़ियाँ प्रिंट होती है। तो कहा कि आपको वहाँ काम मिलेगा। तो मैंने वहाँ जॉब लिया। अभी बोला इधर उधर जाने के बजाय तुम हमारे यहाँ रहो, भले पैसे दो या न हो, कोई बात नहीं, आप यहीं ऐसे रहो। तो उन्होंने मुझे अपने परिवार में, जबकि उनकी 2-3 लड़कियाँ थी, 2 बच्चे थे और पूरा फैमिली थी, और उन्होंने अपने कब की बात है ये? 79 या 78 का होगा। उस समय मेरे को उन्होंने क्या किया, सूरत में आकर आप जॉब कर रहे थे? वहाँ रहा। तो वो बिल्कुल जैसे मेरा फैमिली मेंबर, मेरा नाम ही छोटू रख दिया, छोटू, और एक दूसरा था बड़ा भाई और छोटा भाई, ऐसे करके बिल्कुल फैमिली मेंबर जैसे। मुझे मुस्लिम कौन होता है, हिंदू कौन होता है, इसका कोई, हम तो बिल्कुल भूल जाते थे। मैं कभी भी धर्म वगैरह कुछ नहीं। क्या क्या वहाँ फिर जो भी पैसे थोड़े से मिले थे, तो मैंने फिर बोला कि मेरे को वापिस जाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है वापिस। फिर मैंने क्या किया, वापिस फिर घर गया। लेकिन घर गया तो मुंबई तक गया। तो मुंबई में उस समय टिकट वो गत्ते वाले को ये रहता था, वो टिकट मिलती थी, रिजर्वेशन नहीं होता था। तो मेरे को वहाँ दूसरी टिकट लेने के लिए गया, जो भी पैसा 400-500 रुपये मिला। अच्छा, वहाँ सूरत में ओके। पैसे थोड़ा लेकर इकट्ठे करके, मतलब वापस आ रहे थे गाँव के लिए, पढ़ाई करूँगा करके। ट्रेन डायरेक्ट नहीं थी उस समय, तो चेंज करनी पड़ती थी दादर में। तो मैं दादर में उतर करके दादर में जा करके मैंने कहा मुझे कोल्हापुर की ट्रेन कहाँ जाते हैं, पूछताछ में पूछा। तो उसने देखा ये लड़का सा है, तो मेरे को अंदर बुलाया कैबिन में। तो मेरे को कहा कि ये बताओ तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? बोला 500 रुपये हैं। तो निकालो, दे दिया। अब जाओ बोल दिया। मैंने कहा मेरे पैसे नहीं, जाओ बोल दिया। इतना समय में कमाई किया और पूछताछ वाला ही वो ले लिया मेरे को इतना ये लगा। मैं अब सोचा अब करूँ क्या। तो मैं बोला मेरे को पैसे दे दो, मैं जाऊँगा कैसे, मेरे पढ़ाई के लिए। नहीं बोला तुम जाओ, नहीं तो तुमको पुलिस में बंद करूँगा। जबकि मेरे पास ट्रेन की टिकट थी, सब कुछ थी। तो मुझे इतना लगा कि दुनिया में कितना लोग जो मतलब जिसके पास पूछताछ करने के लिए गया, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया मुंबई में। तो मैं ऐसा ही फिर बिना टिकट का फिर गया कराड़ तक। उसके बाद वहाँ से फिर पैदल हमारे वहाँ भाई बहन, लौकिक भाई और लौकिक बहन, वो गन्ना मजदूरी का काम करने के लिए वहाँ नज़दीक आते थे एक फैक्ट्री में। उसके बाद में गया तो उन सब खुश हो गए, आप इतना दिन के बाद आए, पता कितना पैसा लेके आए। मैंने सिर नीचे किया, मैंने कहा मेरा सारा पैसा ले लिया, पर कोई बात नहीं, तुम आ गए ना। तो वहाँ से मैं गाँव तक भी पैदल चला गया। फिर तो उसके बस पकड़ के गया कि पैदल? फिर गांव के लिए बस नहीं जाती है। अच्छा, पैदल ही जाना पड़ता। अभी भी पैदल जाना, अभी भी जब गांव जाता हूँ पैदल ही जाते हैं। अभी वहाँ पर बस नहीं चलती? नहीं चलती। कितना किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है? 7 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है अपने घर पे जाने के लिए? घर में जाने के लिए। अच्छा। 10वीं होने के बाद ITI का कोर्स करने के लिए, तो ITI में मुझे ड्राफ्ट्समैन सिविल का कोर्स मिला। तो ड्राफ्ट्समैन सिविल का कोर्स मिला। उसके बाद वो कोर्स कर रहा था, लगभग 1 साल हुआ था। तो उस समय भी मैं वो किताबें पढ़ता था, मेरी कुछ किताबें आती थी नागपुर से। तो वहाँ के जो ITI का प्रिंसिपल मेरे से वो किताबें पढ़ने के लिए मना करता था। कहते तुम इतना नंबर 1 स्टूडेंट हो, तुम ये क्या करते हो? मैंने कहा सर मेरे को इसके बिना नहीं चलता, मेरे को ये पढ़ना ही है। तो कई बार मेरे छिपा कर रखते थे, उनके पोस्ट पर आती थी, ऑफिस में आती थी। उनको लगा ये फेल ना हो जाए। तो 6वीं में, 8वीं में, उसके बाद 10वीं में 100% प्रेजेंट ही रहती थी स्कूल में। स्कूल में मिस नहीं करते थे कभी भी स्कूल। तो फिर जब एक प्रदर्शन लगाए थे हमारे ITI के हॉल के ऊपर ही, तो मैं जब गया तो मैंने देखा मेरे पास जो किताब वही है। तो मैंने कहा तुम लोग तो नागपुर के आए क्या? जो आप बचपन में देखे? हाँ, बचपन में वो जो मतलब 2-3 साल पहले वो मेरे वो पढ़ाई करता था तो जब मैं देखा, मैंने पूछा आप नागपुर से आए? कहते नहीं, हमारी बहन जी नागपुर की है, उधर की है वो, सांगली की जो इंचार्ज बहन। लेकिन कहा कि हम तो सांगली की, यहाँ भी सांगली में अभी खुला हुआ है नया सेंटर, तो वहाँ सांगली से आए। तो फिर मैंने क्या किया, वो बार बार देखता था, तो मुझे ITI का वाहन ही भूल गया। अच्छा। मैंने जब तक वो लोग थे 5-6 दिन लगातार उनके साथ ही रहना शुरू किया, और वो देखता था, क्योंकि मैं सोचता ये ज्ञान इतना ऊंचा है, अब ये दुनिया बदलने वाली है, सत्युग आने वाला है। तो ऐसे करके मैं बिल्कुल उसमें इतना घुल गया।
तो उसके बाद फिर वहाँ धीरे धीरे गीता भाषा खुल गई, धीरे धीरे मुरली चलना शुरू किया हुआ। तो एक दिन क्या हुआ, वो लोग आए नहीं। तो जब नहीं आए मैं इतना रोया, मैं सोचा उनका मैं एड्रेस तो ले लेता, और वो कहाँ गए लोग, क्या हुआ, मैं इतना पर। लेकिन तीसरी दिन फिर आ गए। तो फिर फटाफट मैंने सबके एड्रेस लिखा, मैं बोला आप कहाँ से आए थे और फिर मैं कभी आपको मिलूँ था। तो इसी तरह मेरे को इस ज्ञान के लिए इतनी लगन हो गई, बहुत लग। उसके बाद मैं वहाँ रोज गीता भाषा खुली, वहाँ जाना शुरू किया। ITI भी करता था, वहाँ जाता था। एक तरफ पढ़ाई भी करते थे और दूसरी तरफ आध्यात्मिक भी करते हैं। तो डेली मेरे को जब मैं जाता था रोज, तो मेरे दोस्त कहते थे यार ये तुम्हारी उम्र है क्या, तुम क्यों जाते हो। तो बातें करते सारा मेरे को चिढ़ा, लेकिन मैंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ज्ञान को नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से मैं डेली पक्का निश्चय हो गया। तो मेरा वहाँ से टिफिन आता था घर से। अच्छा, घर से टिफिन आता था। तो एक दिन मुरली सुन रहे थे, बाबा ने कहा कि टिफिन में लहसुन प्याज का भी तो नहीं, मेरा सिर्फ सूखी रोटी आती थी। अच्छा। क्योंकि हमारे गांव में बस नहीं है। तो हमारी माता जी क्या करती थी, उस गांव में जहाँ से बस आती थी, तो जहाँ मैं पढ़ाई किया था 8वीं 9वीं, तो वहाँ से बस आती थी। वहाँ हॉस्टल की माता जी मेरे बहुत मतलब मानती थी। तो उसी के पास वो आटा देती थी, सिर्फ ज्वार का आटा। तो कहते थे क्योंकि मैं वो सब्जी वगैरह बनाने का उसको टाइम नहीं था। तो वो फिर एक भाई मेरे साथ पढ़ता था, तो उसका भाई क्या करता था, वो टिफिन ला करके बस में रखता था। तो वो टिफिन सिर्फ मेरे को ज्वार की रोटी आती थी, मैं सूखी रोटी खाता था, उसके साथ कुछ भी नहीं रहता था, सिर्फ ज्वार की रोटी खा करके पढ़ाई करता था। अच्छा। लेकिन जब मुरली में महावाक्य आए कि बच्चे बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए, शुद्ध भोजन, मैं सोचा मेरा बनाने वाला कौन है, रखने वाला कौन है, 10 लोगों की नज़र पड़ती है, ऐसा भोजन मुझे नहीं खाना है। मैं बाहर अगर प्रतिज्ञा की मैं अब आज से शुद्ध भोजन खाऊंगा। तो मेरे पास कुछ था भी नहीं, बनाने को भी नहीं आता था, लेकिन वो मुझे लगता परमात्मा का महावाक्य है, मुझे ऐसा करना है। तो मैंने 4-5 दिन कुछ नहीं खाया, 4-5 दिन कुछ नहीं खाया, ऐसा ही थोड़ा ये करके। भूख लग रहा था, कुछ ना कुछ चने वगैरह कुछ ऐसा। एक माता जी थी, उसने मुझे एक स्टोव दिया, एक पतीला दिया, गीता भाषा में जाने वाले, उनको लगा कि ये कुछ नहीं खाता, तो उन्होंने मुझे स्टोव पतीला दिया। तो चावल उबालता था, चीनी डालता था उसके अंदर, तब से भोजन की शुद्धता रखी। खुद मैं जब बनाता था योग युक्त होकर के परमात्मा के हाथ में बनाता था, वही चावल गरम चावल पर चीनी डाल के पढ़ाई किया मैंने। अच्छा। हाँ, 1-1.5 साल की पढ़ाई ऐसे की। तो वहाँ की बहनों ने मेरे को कहा कि आप जो रूम लेके रहते हो उसके बजाय गीता भाषा में रहो। तो मैं गीता भाषा में रहना शुरू किया। तो वहाँ फिर आने वाले को कोर्स कराना शुरू किया। वहाँ 3 जन आते थे पहले गीता भाषा में, लेकिन जब कोर्स करना शुरू किया, धीरे धीरे जा करके प्रदर्शनी समझाना शुरू किया, ऐसे करके लोग आना शुरू किया ज्ञान में। उसके बाद कितने साल आप गीता पाठशाला में थे? गीता पाठशाला में 1.5 साल रहा। 1.5 साल। उसके बाद आप क्योंकि मुझे कॉल भी आते थे नौकरी के, मैं सुना नहीं, कॉल आते थे। मैंने लेकिन सोचा कि वो नौकरी करने के बजाय अभी मुझे कुछ दिन तक क्या करना है, ये ज्ञान को समझना है, स्पिरिचुअलिटी में जाना। स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि वो नौकरी करके जन्म जन्मांतर किए हैं, लेकिन ये ज्ञान केवल 5000 साल के बाद एक बार ही मिलता है। तो मुझे उसको समझना है। और अभी गीता भाषा में इतना अच्छा मैंने ज्ञान सुना, तो क्यों ना जहाँ बहनें रहती है वहां जाकर के मैं ज्ञान सुनूंगा। तो मैंने क्या किया, एक हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल में जाकर के डॉक्टर को कहा, डॉक्टर जी मुझे जॉब मिलेगा? तो डॉक्टर ने कहा मैं कंपाउंडर को ढूंढ ही रहा था। कहता है मिलेगा, मैं तुमको 800 रुपये दूंगा, लेकिन सवेरे 7 बजे आना पड़ेगा और शाम को 7 बजे जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा मैं वहां ब्रह्मा कुमारी की मुरली सुनने के लिए गया हूँ। अच्छा। अगर 7 बजे जाऊंगा तो मुरली तो सुन ही नहीं सकूंगा, क्योंकि मेरे को ITI को कॉल आ रहे थे जॉब के लिए। तो मैंने सोचा जॉब मैं फाड़ के फेंका, 4-5 कॉल आए थे, फाड़ के फेंका, क्योंकि ज्ञान को समझने के लिए। लेकिन मैं सोचा वहां जाने का फिर अगर मुझे वो जॉब के चक्कर में मुरली मिस हो जाएगी। तो मैंने कहा सर मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, मुझे 100 रुपये चाहिए, बस 100 रुपये चाहिए। और मैं सवेरे 7 बजे नहीं आ सकता हूँ। 7 बजे हमारा इंपॉर्टेंट टाइम रहता है, हमारा आध्यात्मिक सत्संग होता है। तो मुझे 100 रुपये दे दो, 900-800 रुपये नहीं चाहिए। तो डॉक्टर मुझे ऊपर नीचे देखने लगा, कहता है कि भाई मैं आपको 800 रुपये दे रहा हूँ, मुझे मेरा इतना खर्चा नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता था, सवेरे सेंटर पर जाता था, अमृत वाला वगैरह करके मुरली योग करने के लिए, मुरली सुनने के लिए जाता था। और मुरली सुन करके नाश्ता वगैरह करके 9 बजे बराबर हॉस्पिटल में जाता था। 9 से लेकर के 7 बजे तक करता था 100-150 रुपये में। जो आपको 1000 रुपया दे रहे थे और 150 रुपया में आप माना मुझे मुरली के लिए मुरली सुननी थी, इसलिए ज्ञान का इतना मेरा ये था। तो मैं कहने का मतलब आज कई लोगों को
बोलते अभी ज्ञान में आओ, कहते मुझे कमाई करना है कमाई, लेकिन हमने वो ये कमाई को इम्पोर्टेंट समझा। काउंटर में मुझे सर्विस मिली कंपाउंडर की, तो पर्ची भरना वगैरह, एक्सरे हॉस्पिटल था, 10-12 आते थे दिन भर में पेशेंट, तो मैं उनके पर्ची करके बस योग में बैठता था। क्योंकि उससे पहले जो कंपाउंडर था वो किसी से पैसे लेकर के आगे का पीछे नंबर करता था पीछे, तो इसीलिए उसको निकाल दिया था, हेरी फेरी करता था। लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं करते थे, किसी से पैसा लेकर के कुछ नहीं, जैसा जिसका नंबर है, और बिल्कुल मेरी कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं। तो कहा कि आप कोई आध्यात्मिकता करते? मैंने हाँ, मैं ब्रह्मा कुमारी में जाता हूँ। कहते आपके जैसे लोग और मिलेंगे? मैंने कहा, और एक भाई था उसको भी वहाँ जॉब लग गया। कुछ दिन समय के बाद उन्होंने कहा अपना मकान खाली था वो भी ब्रह्मा कुमारी को दे दिया। नहीं, ज्ञान में नहीं आए, वो सहयोगी बने, सहयोगी बन गया। आपके इतने मीठे व्यवहार और इतना निस्वार्थ भाव और योगी लाइफ आपको देखकर उन्होंने सहयोग। ये कौन से सन की बात है? 84-85। ओके। कभी कभी मैं जा करके वो एक संत के पास मिला, वहाँ वो एक गीता पाठ स्कूली, ऐसे काफी सारे सेवाएं की। फिर मैंने 6 महीना तक एक जगह पर तपस्या की थी और शिविंग रख करके उससे चावल में चीनी डाल के खाता था और 6 महीना योगी किया बस। उसके बाद मुझे लगा, हॉस्टल में रह के? नहीं, हॉस्टल में नहीं, अपने एक रूम में, एक माताजी ने मुझे रूम दी थी और वहीं में तपस्या। उसके बाद फिर एक आष्टा करके शहर है वहाँ फिर बहनों को कहा, बहन जी मुझे मधुबन में जाना है। तो कहा कि आप तो इतना अच्छा कुछ कर नहीं सकते, ये नहीं, उन्होंने नहीं भेजा। मुझे लगा कि नहीं, मुझे मधुबन जाना है। तो पहली बार शायद मैं मधुबन आया। हाँ, मधुबन में जब भी आया ना, आते ही मेरे को लगा कि मधुबन देखने के बाद ओम शांति बन, मैं यहाँ रहा हूँ। मैं कहता बहन जी को आके, बहन जी मधुबन कहाँ है जो आप बोल रहे थे? तो कहते यही तो। मैंने कहा ये तो मैंने देखा हुआ है। तो कहते पहले आप आए थे? मैं कहा था मैं तो आया नहीं तो ना, लेकिन मैंने ये देखा हुआ है। दादियों से मिलते समय मेरे को लगा कि ये सब जैसे ये उनको हमने देखा हुआ है। क्योंकि सपने में आप देखते थे? सपने में नहीं, जैसे क्योंकि मैं पहले भी यहाँ निवासी बनकर के रहा होगा 5000 साल पहले। तो ये जैसे मेरे को स्मृति जागृत हुई, परिवार अपना है और मैं यहाँ। तो उसके बाद मैंने कहा मुझे सेवा में रुकना है, लेकिन सेवा में रहने का मौका नहीं मिला, वापिस गए। मैं वापिस जाने के बाद मुझे मधुबन माउंट आबू ही दिखना शुरू हो गया। अच्छा। मुझे लगा मुझे जाना है, बस लगन लगा दी। हमारे कुछ भाइयों ने मुझे कपड़े भी सिलाई की। उसके बाद मेरे आने जाने का खर्चा भी उन्होंने ले लिया था, मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने खर्चा करके वो लेके आए थे। वापिस गए। वापिस जाने के बाद फिर मैं मेरे लौकिक भाई के पास एक इच्चलगंज जी करके शहर है जहाँ कपड़ा हाथमा का बनता है, वहाँ चला गया। तो वहाँ मैंने करीबन 1-1.5 साल रहा और वहाँ से फिर एक बार कुमार की भट्टी में आया था मैं मधुबन में। अच्छा। हाँ, तो जब मधुबन में आया तो मधुबन में वहाँ सेवा का चांस मिला। तो सेवा में रहते रहते 2 साल यहीं रहे विज्ञान भवन में। कहाँ सेवा की थी? ज्ञान विज्ञान भवन में। अच्छा, सेवा करते थे। नहीं, ज्ञान विज्ञान में लक्ष्मण भाई और भास्कर भाई कहेंगे। अच्छा, तो आवाज में तकिया कवर धुलाई करना, ये करना वो करना, गदीले को सुखाना वो कुंज भवन में वगैरह। तो बहुत दिल से सेवा की, तो इसीलिए वो भाई ने मेरे को रख ही दिया। अच्छा। दादी 1 महीना। हाँ। अच्छा। लक्ष्मण भाई, शांतामन दादी सेवादारी की इंचार्ज, जब भी जाते थे पूछते थे अच्छा तुम्हारा 1 महीना हुआ तुम, तो मैं कहा मैं पूछूंगा उनको। वो भाई ने कहा कि मैं दादी से बात करूंगा। दादी को कहा कि दादी इस भाई को भेजेंगे, मुझे 3 भाई और चाहिए। वो 3 भाई का काम अकेला करता है। अच्छा। तो इतना मतलब दिल से सेवा करते थे और योग भी करते थे। तो मेरे पास उस समय आए थे तो एक ही ड्रेस था, रात को धुलाई करके सवेरे उसको ही पहनते थे, ऐसे स्थिति थी। 2 दिन के बाद बाबा आता था। तो अच्छा। रात हम वो बाबा मिलन भी करते थे। तो एक दिन बाबा ने कहा कि बच्चे सेवा तो कहीं भी मिलती है तो करेंगे, तो हम तो हाथ खड़ा करते थे। तो दूसरी दिन क्या हुआ, गुलजार दादी ने मेरे को दोपहर को 1-1:30 बजे बुलाया, दोपहर को, और कहा कि तुमको दिल्ली जाना है, तुमने दिल्ली देखी नहीं ना? तो मैंने कहा नहीं दादी। तो तुम जाओगे? हमने कहा हाँ जी दादी जरूर। मैं हाजी का पाठ पका, मैं सोचा जिनके तन में बाबा आता है और वो हमको दिल्ली भेज रहे। तो कहा कि ये अचानक कैसे बुला लिए? कोई तो संपर्क? क्या वहाँ कुछ जरूरी था एक सेवा की। अच्छा, सेवाधारी की वहाँ विदेशी के लोग आते थे दिल्ली में पांडवन में। ओके। तो वहाँ फॉरेनर आते थे क्योंकि अहमदाबाद एयरपोर्ट नहीं था इंटरनेशनल। तो वहाँ आते थे, वहाँ 3-4 दिन रुकते थे, उनका खाने पीने का रहने का व्यवस्था देनी पड़ती थी। तो वहाँ सेवादारी की जरूरत थी। और तो यहाँ मैं 1-1.5-2 साल रहा था, ट्रायल पर आया था। तो आत्म प्रकाश भाई ने कहा हमारे पास एक भाई है बहुत अच्छा है। मेरे पास उस समय एक ट्रंक था लोहे का, बस वो ट्रंक लेकर के एक ड्रेस लेकर के बस चल पड़ा मैं।
दिल्ली गया। मैंने पहले तो झाड़ू पोछा का काम किया, फॉरेनर जो आते टेबल वगैरह पोछने का। फिर धीरे धीरे मैं हिंदी भाषा सीखा, मुझे हिंदी भाषा नहीं आती आप पांडुवन कौन से सन में गए थे? लास्ट 88 ऐसा 89 में गया था। फिर जो भाई खाना बनाता तो उसको देख देख करके मैंने खाना बनाना भी धीरे धीरे शुरू किया। तो इस तरह से हिंदी भाषा सीखे। वहाँ मैंने दिल्ली में एक बहुत सुंदर छोटा सा परिवार था और काफ़ी आशा दीदी भी वही थी पहले, ब्रिजमोहन भाई जी, आसिया दीदी जी, उसके बाद गुलजार दादी जी, ऑलराउंडर दादी जी, बहुत सारी वरिष्ठ बहनें भाई वरिष्ठ, और काफी दादियाँ भी सारी वहीं आती थी, कहीं भी जाना आना होता था। तो बड़ों के संपर्क आने से थोड़ा सा पुरुषार्थ भी किया। तो वहाँ मैंने कुछ बहुत सारा सीखा। अगर मैं दिल्ली में ना जाता तो जो मेरे अंदर जो अभी कला है काफ़ी, वो नहीं आती। तो वहाँ जाने पर जगदीश भाई जी भी आते थे, बड़ों को देख करके उनके संपर्क से एक दो घटना मैं सुनाना चाहता हूँ। सब बहुत दादी ऑलराउंडर, गुलजार दादी की माँ, लौकिक माँ, उनसे मैंने बहुत सीखा। एक महीना ही हुआ था मुझे पांडवन जाने के बाद। तो एक महीने के बाद मेरा कोलगेट ख़त्म हुआ। मैं किसी को पूछा, मैंने कोलगेट वगैरह फैंसी सामान कहाँ मिलता है? तो कहा कि दादी के पास जाना पड़ता है, ऑलराउंड दादी देगी। तो मैं गया तो वो हमेशा कहती थी लाल लाल, मना अति प्यारा बाबा का बच्चा, लाल। हाँ बोलो। तो मैं बोला दादी मेरे को कोलगेट चाहिए। हाँ कहते लाल पुराना लेके आओ। बोले पुराना मतलब मुझे लगा उसी कंपनी का देना होगा। तो मैंने लेके आया। आते समय कहा कि चकला बेलन भी लेके आना। लेके गया। दादी ने उस ट्यूब को चकला बेलन पर रखा, घिसा। घिसने के बाद थोड़ा सा निकला। कहते लाल 10 दिन चलेगा, जाओ बोल दे। और मेरे को उस समय एक बात सुनाई। कहते लाल हमको अगर पैसा चाहिए ना, हम बाबा को संकल्प करते हैं, बाबा यज्ञ के लिए पैसा चाहिए। फिर बाबा क्या करता है, किसी जिज्ञासु के पास जाता है, कहता है बच्चे तुम यज्ञ में पैसा डालो, मैं तुमको 1 का 1000 गुना दूंगा। तो उसको भावना जागृत होते हैं और भगवान वायदा करता है कि 1 का 1000 गुना दूंगा, क्यों ना हम डालें। कोई बैंक भी इतना ब्याज नहीं देती, 1 का 1000 गुना भगवान दे रहा है। तो उसको भावना जागृत होते हो। दादी ने कहा वो पैसे बाबा क्या करता है, हमारे पास ला कर देता है। वो तो भंडारी में डालता है, भंडारी से बाबा ला करके हमको देता है। और हमको दे करके बाबा ये संकल्प देता है कि इसका तुम इतना फायदा करो, उसका 1 का 1000 गुना देना, प्लस तुम्हारा फायदा करना। अगर हमने अपने पर्सनल के लिए यूज किया, मौज मस्ती में यूज किया, तो सत्युग में हमारा कट जाएगा, उसकी सेवा करनी पड़ेगी, दास दासी बन जाएंगे वो। हाँ। तो मेरे को इतनी वो बात दिल में लग गई। और उसी से लेकर के आज मैं 35 साल में इस यज्ञ में हूँ। आज मैं तो भारत के कोने कोने में गया हूँ, चाहे जेलों में सेवा करने के लिए, स्कूलों में, और पूरा भारत के कोने कोने गांव गांव में जा करके, नेपाल में भी 55 जिले में गया हूँ। लेकिन कभी भी एसी की टिकट कभी नहीं बनाई, सब स्लीपर में गया। स्लीपर में जाता हूँ। उससे पहले जनरल में ही जाता था। अच्छा। जनरल में, इकोनॉमी से, वो इकोनॉमी का पार्ट मैंने दादी से पढ़ा। और अभी यहाँ यज्ञ में इतना साल समर्पित हूँ, लेकिन ना कोई गाड़ी रखी है, ना कोई साइकिल रखी है, लेकिन सेवा इतनी। मेरे को कई लोग बोलते अब इतनी सारी सेवा दौड़, कभी वहाँ राजस्थान में जा रहे, कभी हरियाणा जा रहे, कभी उत्तराखंड में जा रहे, कभी आसाम जा रहे। आसाम में भी मैं जाता हूँ, 5 दिन लगते हैं मधुबन से, स्लीपर में जाता हूँ बिल्कुल। चाहे और गर्मी में मेरा आसाम का टूर रहता है, मई महीने में और अप्रैल महीने में। तो ये मैंने दादियों से सीखा इकोनॉमी करना। और एक घटना मैं सुनाता हूँ दादी ऑलराउंडर की। एक बार किसी बहन की चप्पल टूटी, दादी ने मेरे को बुलाया, लाल इधर आओ। तो मेरे को कहा ये चप्पल ठीक करनी है, और 15 पैसे दिया। उस समय 15 पैसे, 5 पैसा, 10 पैसा चलता था। तो कहते लाल 10 पैसा एक जेब में रखना, 5 दूसरे जेब में रखना, और ऐसा यहाँ से जाना, लाल बत्ती आएगी करोल बाग मार्केट में, वहाँ मुच्ची बैठे रहते, तो वहाँ जाकर ठीक करके लेके आना। तो मैं सोचा, दादी ने बोला लेके गया। लेके जा करके मुच्ची को कहा कि ऐसी चीज़ चप्पल ठीक करनी है, तो कितना पैसा लगेगा? उसने कहा 50 पैसा लगेगा। उस समय 25 पैसा, 50 पैसा भी चलता था। मैंने कहा मेरे पास 15 पैसे है। कहता 15 पैसे का किल भी नहीं आएगा, जाओ बोल दिया। तो मैंने कहा आपको पता है एक आश्रम है, क्योंकि दिल्ली में सेंटर ब्रह्मा कुमारी बोलेंगे, थोड़ा भावना इतनी नहीं थी वो समय, आश्रम बोलते भावना जागृत हो गए। तो मैंने कहा एक आश्रम है, वहाँ देवियाँ रहती है। कहते अच्छा वो सफ़ेद ड्रेस वाली देवियाँ। हमने कहा ये चप्पल उनकी है। उन्हें चप्पल लेकर के अपने माथे लगाई। कहता मेरा भाग्य है, उन देवियों की चप्पल मुझे ठीक करने का मौका मिला। उसने चप्पल ठीक करके दिया, 15 पैसे दे रहा था, कहा कि छोड़ो आप लेके जाओ। लेके आए तो ला करके दादी के पास पैसे भी दिया और चप्पल भी दिया। तो मेरे को कहते हाँ ये लाल को कुछ सेवा करने की अक्ल है। कहते वो मुची त्रेता युग में 6 महीने के लिए आएगा। अच्छा।
क्योंकि उसने 15 पैसे यज्ञ का बचाया। हाँ, तो भावना- देखो अगर थोड़ा भी हम यज्ञ में थोड़ा भी लगाते उसका भी भाग्य बनता है। इससे मैंने वो सीखा। तो दादी हमको कहती थी कि कैसे हमें यज्ञ का बचाना चाहिए, पाई पाई बचा करके इकोनॉमी से चलना है। तो इकोनॉमी की बातें हमने, और ये नहीं कि दादी कोई कंजूस थी, कंजूस नहीं थी, प्यार भी था। जब हम दादी के पास जाते थे ऊपर नीचे देखेगी, कहते लाल आज जुराब नहीं पहना। हमने कहा दादी ठंडी नहीं, नहीं 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 लाल ये शरीर बहुत महत्व का है, इसे बहुत सेवा करनी है, इसको संभाल करो। वो फटाफट अपना जुराब निकाल करके देती थी, पहनो इसको। इतना प्यार। अगर समझो हम वहाँ नहीं है, कहीं गए हैं, टोली सबको बांटी है और मैं बच जाऊं तो टोली लेके हाथ में कहते कोई भी आता है, कहते लाल वो भगवान भाई आया, वो आया। अब समझे उसको नींद भी करना है, उस टोली हाथ में लेके सो जाएंगे, उठते ही कहेंगे। इतना प्यार था, दिल का तो प्यार मतलब था। दिल का प्यार भी और साथ में यज्ञ की बचत भी। ऐसी ऐसी बातें हमने बड़ों से सीखी, दादियों से सीखी। मतलब पहले तो पोछा की सेवा मिली थी, पोछा करते करते मैं खाना बनाना सीख गया। दादी ने कहा कि आप खाना बनाओगे, क्योंकि वो खाना बनाने वाला भाई अचानक कहीं चला गया। तो मैंने कहा हाँ जी दादी जरूर, मैं हाँ जी बोलता था बस। तो मैं खाना बनाता था। तो उस समय मेरे को इतना अच्छा रोटी पकाने नहीं आती थी, लेकिन तो भी धीरे धीरे सीख गया। तो वहाँ मैं जब भी टाइम मिलता था तपस्या करता था, योग करता था। हर सप्ताह में गुलजार दादी जब यहाँ से आ जाती थी तो हम सभी से मिलती थी। तो दादी कहते थे सब ठीक चल रहे हैं, तो बहनें कहते हाँ दादी सब बहुत अच्छा चल रहे हैं, लेकिन क्या है वो जो पोछा लगाता है ना, कहते दादी वो भाई है ना हर चीज़ में हाथ डालता है, वो दोपहर को कोई होता नहीं, तो ये भाई को सेवा देते हो तो बहुत अच्छे है। तो मेरे को दादी ने कहा करोगे? हमने कहा हाँ दादी मैं वो ज़रूर करूँगा। मैंने सोचा पोछा लगाऊंगा, मेरे को अभिमान नहीं आएगा, हेल्थ अच्छा रहेगा। फिर अगले सप्ताह में क्या वहाँ दादी मिली, 2 किलोमीटर या किलोमीटर दूर से वो लेबर क्या करता था, दूध भी लाता था, लेकिन वो कुछ ना कुछ दूध निकालता या पता नहीं कुछ करता था क्योंकि रास्ते में। तो कहा कि दादी वो दूध पतला पतला होता है, अगर ये भाई को सेवा देते तो बहुत अच्छा है। मेरे को दादी ने कहा दूध लाने की सेवा करोगे? हमने कहा हाँ दादी। तो मैं क्या करता था, सोचे कि अच्छा ही दूध लाने को तो साइकिल सीखूंगा, वो एक्सरसाइज भी हो जाएगी, वहाँ किसी को ज्ञान सुनाऊंगा, पॉजिटिव लिया। तो वो भी शुरू किया। तो मेरी दिनचर्या व्यस्त होना शुरू हो गया, खाना बनाना का भी, पोछा लगाना भी, दूध लाना भी। फिर कहा कि दादी क्या है, वो जो एक भाई है ना रात को पहरा देता था। पहरा मतलब वहाँ सोना होता है, माना जहाँ म्यूजियम में सोना होता है, और वहाँ से जो फॉरेनर आता है बेल बजाते हैं, दरवाजे खोलना है, फिर उसके बाद उसको चाय पानी पिलाना है, उसको कमरे में भेज देना है और फिर सो जाना है। ऐसा रात भर चलता ही रहता है सीजन के समय। तो कहा कि वो भाई की नींद नहीं खुलती जो पहरा देता था, तो ये भाई को दे दो तो बहुत अच्छा है। मेरे को दादी ने कहा वो पहरे की सेवा करोगे? हमने कहा हाँ जी दादी। मैं सोचा अच्छा इससे बहाने फॉरेनर आएंगे तो इंग्लिश सीखूंगा, रात में सेवा करने का मौका मिलेगा, उसको भी पॉजिटिव लिया। तो वो भी मैं करना। फिर उसके बाद और एक मुझे सेवा दी कि कहते दादी क्या है, वो गेहूँ पीसने के लिए छोड़ के आते थे, वो चेंज करते हैं, तो इसलिए दूसरा गेहूँ अपने को देते हैं। तो ये भाई को वहाँ बैठ करके, तो दोपहर मेरा दोपहर का सोना भी बंद हो गया, बिल्कुल टाइट दिनचर्या होगी। लेकिन फिर भी और एक मुझे सेवा दे रहे थे। दादी ने कहा ये भाई को कितनी हमने सेवा दी। दादी ने गिनाया, देखो ये खाना बनाता है, उसके बाद पोछा लगाता है, फिर दूध लाता है, फिर उसके बाद रात को पहरा देता है, फिर गेहूँ पीस करके लाता है, और फिर भी मेरे को बुला करके मेरे सिर पर हाथ रखा दादी ने। कहते पांडवन का बहुत अच्छा भाई, आगे चलकर बहुत अच्छा बनेगा। और उसी गुलजार दादी, उसी से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैंने देखा बड़ों का हाजी करते हैं तो उससे दुआएं मिलते हैं। और जो मैंने पांडवन में सेवा की थी, जो दादियाँ वगैरह आती थी, मोहिनी बहन वगैरह आती थी, बड़ी दादी प्रकाश मणि आती थी, वो देखती थी लड़का पोछा लगा रहे, कहीं जा करके दूध लेके आ रहे कहीं। तो जब मेरे को कहते तुम मधुवन में आओ ना, मोहिनी बहन बोलती थी, तो मधुवन में आओ ना तुम इतनी सेवा। और जब मैं वहाँ से आया यहाँ तो मेरे को किचन की सेवा दी थी। मोहिनी वो देखता कि ये एक अकेला व्यक्ति इतना दौड़ता है, इतना सेवा करता है, तो ये कर सकता है करके मैं बहुत खुश रहता था इतनी सेवा करके। तो बहनें मेरे को कहते थे आप इतना सेवा करते तो भी खुश कैसे रहते? मैंने कहा मेरा दुकान सबसे ज़्यादा चलता है। मैंने इसका मतलब जितनी ज़्यादा सेवा उतना दुआएं ज़्यादा। ऐसे नहीं कि थोड़ी सेवा करो और खाओ पियो बहुत, तो उससे हमारा घाटा हो जाता है। तो ये मैंने वहाँ से सीखा, बिजी रहने का सीखा। और उसके बाद जब यहाँ आया, यहाँ की किचन की सेवा करता था, किचन की सेवा करके फिर बाद में दोपहर को फ्री रहता था। तो मैं क्या करता था, तपस्या धाम गार्डन में जा करके जो माताएं मेरी, तुम्हारी बहू कैसी है, तुम्हारा बेटा कैसा है, उन सबको इकट्ठा करके ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की। ये जब आप मधुबन में आए? हाँ, शांतिवन में आए तो जब दोपहर को मैं सोता नहीं था, क्योंकि मुझे सोने की आदत भी वहाँ पांडवन में खत्म हो गई।
जो बस कर्मठ होकर के सेवा करनी है। तो फिर दोपहर को जा करके क्या करता था, खाना बनाने का सेवा होने के बाद वो करता था। करते करते यहाँ आबू रोड में जा करके स्कूलों में सेवा करना शुरू किया। स्कूलों में जैसे यूथ को कैसे हमें मैंने सुना है कि अभी आपने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, तो स्कूलों में भी आप बहुत कितनी स्कूलों में अभी तक आपने सेवाएं की हैं? तो ये बाबा का जो मैसेज है कितने स्कूलों तो में? एक बार एक्चुअली स्कूलों का भी करने का कारण, पहला कारण ये हुआ, तो एक बार ऐसे मतलब 6 महीने यहाँ कंस्ट्रक्शन चलता था शांतिवन में, तो उसी समय 6 महीना खाली रहते थे और बाकी एक आधा 2 ग्रुप रहता था। तो उसी समय मेरे को बहुत लगता था कि कभी फ्री है तो जाकर बाल सेवा करें। तो मैं दादी को जाकर के, दादी प्रकाश मणि जी को कहते, दादी जी मैं थोड़ा कल फ्री हूँ। दादी को इतना अच्छा लगता था, कहते भाई और आते हैं, कहते दादी मैं फ्री है, घर में जाओ, मैं घूमने के लिए जाओ। लेकिन ये जब मोहिनी बहन को बता रहे थे दादी जी, ये जब भी आया बोलता है मैं सेवा के लिए जाऊँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं वो तो मोहिनी बहन कभी एक दिन क्या होगा, कहा कि दादी मैं अभी इसको ऐसे जगह पर भेजूंगी दोबारा नाम ही नहीं लेगा सेवा का। ऐसा करके मोहिनी बहन ने मेरे को क्या क्या, कहते तुम जालोर में 1.5-2 महीने के लिए जाओ। और जालोर में एक ही भाई था उस समय, रंजू बहन के पास। हाँ, मतलब एक ही भाई वहाँ जिज्ञासु आता था, ज्यादा भाई नहीं आते थे। और मेरे को 50-60 रुपये दिया बस का सिर्फ। अब मैं चला गया। अब मैं सोचा अब 1.5-2 महीना वहाँ कैसे क्या करेंगे। तो कब की बात है? 97 की बात है। 97। हाँ, तो जब मैं गया, चला गया, तो फिर मैं बहनों को कहा, बहन जी मैं सवेरे से मैंने यहाँ से जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, किसी ले जाऊँगा, कुछ भी पता नहीं, क्या सेवा करूँगा। आपने रंजू बहन को बता दिया? हाँ, तो अपने आप को बिजी रखना है ना, तो 1.5-2 महीना वहाँ करेंगे क्या सेवा। तो फिर मैंने क्या करता था, सवेरे सवेरे 6 बजे एक टिफिन लेता था और मैं कहता था रात को मैं 8 बजे आऊँगा, और टिफिन लेकर के निकल जाता था पैदल इकोनॉमी से जाता था। फिर उस समय सवेरे स्कूल चलती थी सितंबर महीने में, तो सवेरे जाकर के स्कूल में जाकर के उनको कहता था मैं ज्ञान सुनाऊंगा, तो थोड़ा मैं ब्रह्मा कुमारी से आया हूँ। तो उनको लगता था हाँ ठीक है, तो मैं ज्ञान सुनाना वहाँ जालोर में शुरुआत की, पहला स्कूलों में तो सुनाता था। फिर ऐसा करते करते मैंने सोचा मैं दादी को और मोहिनी बहन को दिखाऊं क्या मैं क्या क्या करके आया हूँ। तो मैंने क्या किया, उनसे लेटर लेना शुरू किया, वो टीचर से। तो हमने कहा ये टीचर का लेटर, और फिर दूसरे स्कूल में जाने के बाद भी वो लेटर दिखाने से परमिशन जल्दी मिलेगी, तो अपने पास रिकॉर्ड भी चाहिए करके। तो ऐसे करते करते मैंने क्या किया, काफ़ी सारे स्कूलों में किया, और उसके बाद पेपर में न्यूज़ भी बना करके देता था। अच्छा। अखबारों में। तो ऐसे करके फिर मैं दादी को ला करके 1-1.5 महीने की सेवा दिखाई। दादी को इतना खुशी हो गई, कहा कि अरे भाई देखो ऐसे जगह पर भेजा, इतनी अच्छी सेवा करके आया। फिर मेरे को धीरे धीरे और आसपास की सेंटर पर भेजना शुरू किया। फिर वही फाइल मैंने आसपास वाली आबू रोड के एक स्कूल में लेके गए, वो दिखाया। अरे बोला नहीं आप तो बहुत अच्छा सेवा करें, मैंने पेपर में पढ़ता हूँ, आप हमारे स्कूल में करो। जब पहले उसने परमिशन नहीं दी, लेकिन तब मुझे लगा कि ये हम अखबार की सेवा करते या लेटर के द्वारा, तो उससे बहुत अच्छी सेवा हो जाती है। इस तरह से मैं स्कूलों में करना शुरू किया, और उसका रिकॉर्ड रखते रखते बहुत सारा मेरे पास इकट्ठा हो गया। तो एक भाई ने कहा अरे इसका तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो करके फिर वो उसकी न्यूज़ मैंने वहाँ डायमंड हॉल के बाहर बोर्ड में लगाता था। तो वहाँ बाहर की जो बहनें आती थी, उन्होंने कहा ये तुम बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे आओ। करते करते ये अभियान लगभग भारत के सभी स्टेट में किया, अच्छा, स्कूलों में। और करीबन 2011 में मेरा करीबन 8,000 स्कूलों में सेवा किया, उसका रिकॉर्ड बना था। इकट्ठा करके अवार्ड आपको कहाँ से मिला? मिला था दिल्ली में। अच्छा। रिकॉर्ड बना था। मैंने जीवन में आने वाली हर विपरीत परिस्थिति को पॉजिटिव में लिया, सकारात्मक लिया, और ये सकारात्मक के कारण मैं जीवन में सफलता प्राप्त किया। इसीलिए मेरे जीवन की, जैसे बताया कि स्कूल में जाने का मेरा टीचर बनने का लक्ष्य था, तो यहाँ सचमुच अनेक स्कूलों में, जेल में क्राइम करने वाले लोगों को पढ़ाया, और काफ़ी सारे जेलों में अभी भी ये ब्रह्मा कुमारी का डेली कार्यक्रम चलता है। कई लोगों ने अपने जीवन को परिवर्तन किए हैं, और इसी तरह स्कूलों के भी बच्चे काफ़ी सारे ब्रह्मा कुमारी से जुड़ जाते हैं। उनके जीवन में जब प्रॉब्लम आते हैं, इस तरह से सेवा का मौका मिला। और मेरा ये था कि मिलिट्री में जाने का, तो सचमुच मेरा यहाँ आने के बाद मिलिट्री में जाने का भी लक्ष्य पूरा हुआ, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी भी एक बहुत बड़ी मिलिट्री है। आज मुझे लगता है सारे देश में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, हम कहते हैं दुश्मन कोई भी व्यक्ति बिगड़ता क्यों है,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये विकार प्रवेश होते हैं। वास्तव में मानव के सच्चे दुश्मन है ये विकार। तो विकारों को खत्म करने के लिए कोई देशों ने मिलिट्री नहीं बनाई, और इसीलिए ये परमात्मा ने ऐसी मिलिट्री बनाई जो असली जो दुश्मन है मानव के, काम, क्रोध, और उस मिलिट्री में मुझे सेवा करने का मौका मिला है। तो मेरे दोनों भी लक्ष्य बचपन से थे, मिलिट्री में जाना है और साथ में स्कूल में टीचर बनना। तो ये दोनों भी लक्ष्य पूर्ण किया। तो इसी तरह ये पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचार, मैंने केवल ज्ञान सुनाता नहीं, लेकिन जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया वो बच्चों तक, कैदियों तक, सभी तक, बीके भाई बहनों तक पहुंचाने का कोशिश करता हूं। और सदा मैं कभी ये नहीं लगता कि मैं ही कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को समझाता, भगवान भाई तुम क्या थे, तुमको तो ये परमात्मा ने मेरा भाग्य बनाने के लिए मेरे अंदर चाहे लेक्चर करने की कला, चाहे लिखने की कला, चाहे आर्टिकल लिखने की कला, ये सब कला, उस भोजन बनाने की कला, ये सब प्रभु की देन है। मैं तो एक सिंपल, मैं पुलिस वालों से बचपन से डरता था, लेकिन आज ये परमात्मा साधारण आत्माओं से ये कार्य करवा रहे हैं दुनिया परिवर्तन करने के लिए। तो मुझे परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनने का मौका मिला। पहले तो धन्यवाद प्रभु का, परमात्मा का, और बाकी हमारे वरिष्ठ भाई बहनों का, दादियों का धन्यवाद, जिन्होंने हमको यहाँ यज्ञ में, कहाँ मेरा एक लेख छपा था, धूल में छिपा हुआ हीरा, कहाँ धूल में पड़े थे, कहाँ 8-8 दिन तो स्नान नहीं करते थे, खाने, मैं तो पहली बार नया ड्रेस यहाँ आने के बाद सिलाई करके पहना था, बाबा ने मुझे ड्रेस, तब तक मेरे दोस्त देते थे, पुराने फटे हुए कपड़े पहनते थे, लेकिन आज मेरा जीवन इतना परमात्मा ने महान बनाया, उसका धन्यवाद। सेवा का मौका मिला, आप लोगों के तक ज्ञान पहुंचाने का मौका मिला, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, आज हमारे भगवान भाई के इन विचारों से सुनकर हमें, न सिर्फ हमें बल्कि आपको भी बहुत ही प्रेरणा मिली होगी, क्योंकि एक गांव से व्यक्ति उठकर आज भगवान की सेवा में अपना भाग्य जमा कर रहे हैं। ऐसे भगवान भाई, इन्होंने अपने नाम को सार्थक किया है और भगवान के ज्ञान को जो प्रचार प्रसार किया है, वास्तव में सच्चे सपूत बनकर आज इस यज्ञ में सबके दिलों में राज कर रहे हैं। ऐसे भगवान भाई से हम और भी नए नए विषयों पर, आपकी कोई ऐसी टॉपिक हो उसके ऊपर भी बहुत सारे आप इनके यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, वीके भगवान भाई के नाम पे। आप उसमें जाकर बहुत सारे टॉपिक पर उन्होंने क्लासेस कराए हैं। उनका जो भी आप टॉपिक आप चॉइस करेंगे उसमें आप लिखेंगे, आपको वो टॉपिक पर उनका क्लास आ जाएगा। तो वास्तव में ज्ञान का सागर भगवान है, लेकिन मास्टर ज्ञान के सागर आज हमारे भगवान जी बहुत ही अच्छे प्रेरणादायी अनुभव के साथ आप तक यह जो शब्द पहुंचाए हैं। मैं समझता हूं कि आज के प्रेरणादायी शब्दों से, इस एपिसोड से आपको बहुत सारी प्रेरणा मिली होगी। ऐसे ही बाबा बगिया के फूल एक नए फूल की तरह हम आपके सामने एक नए रूप में लेके आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ओम शांति, शांति, ओम शांति, ओम शांति।